हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है नियान के 3 स्थायी समस्थानिकों की बहुलता क्रमशः 90.51%, 0.27% एवं 9.22% है। इन समस्थानिकों के जो परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 19.99 U, 20.99 U एवं 21.99 U है। तो नियान का बच्चों औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों माना किसी पदार्थ के ए, बी व सी 3 समस्थानिक है बच्चों। अस्थाई समस्थानिक वो होते हैं बच्चों जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, अर्थात वो समान ही पदार्थ होता है किंतु उनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। तो बच्चों किसी पदार्थ के 3 समस्थानिक मान लेते हैं बच्चों जिनके द्रव्यमान क्रमशः, बच्चों ये द्रव्यमान हमारे परमाणु द्रव्यमान है। तो ये परमाणु द्रव्यमान क्रमशः Ma, Mb और Mc हैं तथा इनकी बहुलता प्रतिशत अगर देख लें कि पदार्थ में तीनों समस्थानिकों की बहुलता कितनी, अर्थात कितने कितने भाग में उपस्थित है बच्चों। तो इनकी बहुलता प्रतिशत मान लेते हैं बच्चों x%, y% और z% है। तो इस प्रकार से बच्चों उस पदार्थ का जो औसत परमाणु द्रव्यमान होगा, औसत परमाणु द्रव्यमान वो कितना होगा बच्चों। तो औसत परमाणु द्रव्यमान हमारा हो जाएगा ए समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान गुणे उसकी बहुलता प्रतिशत धन बच्चों बी समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान गुणे उसकी बहुलता प्रतिशत, इसी प्रकार बच्चों Mc गुणे जेड भागे बच्चों हो जाएगा हमारा 100। तो यहाँ पे बच्चों जो तीनों समस्थानिक के बहुलता प्रतिशत है उनका योग जो होगा वो 100 के बराबर होगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे ये मान लें कि उसमें जो है यही 3 पदार्थ उपस्थित हैं। ये हमें देखना पड़ेगा बच्चों, तभी हम इस प्रकार से उसका औसत परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों यहाँ तीनों समस्थानिक के जो है हमें दिए गए हैं परमाणु द्रव्यमान। तो यहाँ पर हम Mb, Ma और Mc इस प्रकार से बच्चों मान लेते हैं। 3 समस्थानिक बच्चों मान लेते हैं A, B और C। बच्चों उनके द्रव्यमान इस प्रकार से हमें प्रश्न में दिया गया है 19.99 U, इस प्रकार से बच्चों 20.99 U और 21.99 U। इसी प्रकार बच्चों इनकी बहुलता प्रतिशत हम लोग x, y और z मान लेते हैं बच्चों। तो ये प्रश्न में हमको दिया गया है 90.51% और बच्चों आगे दिया गया है 0.27% और बच्चों आगे दिया गया है 9.22%। बच्चों यहाँ से देख लें कि नियॉन का औसत परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा। बच्चों औसत परमाणु द्रव्यमान मूल अवधारणा में दिए गए सूत्र से अगर हम देखें ये हमारा औसत परमाणु द्रव्यमान, तो यहाँ बच्चों चूंकि ये जो है ये तीनों का जो योग है बच्चों एक्स वाई जेड का, ये योग हमारा 100 के बराबर है, अर्थात इस जो नियॉन का पदार्थ है उसमें यही 3 समस्थानिक ए बी सी उपलब्ध है बच्चों। तो इनका औसत परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा बच्चों, तो इसका द्रव्यमान देख ले तो 19.99 गुणे बच्चों इसकी बहुलता प्रतिशत, तो यह जाएगा 90.51 धन बच्चों 20.99 गुणे 0.27, इसी प्रकार बच्चों धन 21.99 गुणे 9.22% बहुलता प्रतिशत भागे बच्चों 100। तो इसको जब हम आगे हल करेंगे तो ये हमें ज्ञात हो जाएगा 1809.2949 धन बच्चों 5.6673 धन बच्चों 202.7478 U भागे बच्चों 100। बच्चों इसको जब हम और आगे हल करेंगे तो ये हमें ज्ञात हो जाएगा बच्चों औसत परमाणु द्रव्यमान 2017.71 भागे 100 U। बच्चों इस प्रकार से हमें औसत परमाणु द्रव्यमान 20.177 U प्राप्त हो गया। तो बच्चों ये हमारा नियॉन का औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात हो गया। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।